जो परिभाषा धर्म की आप लोग समझते हैं, आज इस परिभाषा को रावण समझता था, राम नहीं समझते थे। इसीलिए राम के धर्म को आप अपनाने में तत्पर नहीं है। रावण वाला रास्ता बड़े आराम से अपना लेते हैं। हर एक वर्तमान का धार्मिक व्यक्ति राम का नहीं रावण का अनुकरण करता है, गीत राम की गाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कैसे? एक उदाहरण लीजिए मेरे से। आप लोग जानते हैं रावण पापी नहीं था। आपकी एनालिसिस के अनुसार, आपकी मान्यता के अनुसार रावण धर्मात्मा था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। कितना बड़ा धर्मात्मा था आप जरा समझिए। रावण एक उच्च कुल में पैदा हुआ था, विश्रवा का लड़का था, पुलस्त्य का पौत्र था, और उसका जन्म स्थान परम पवित्र हिमालय था। लंका में रावण नहीं पैदा हुआ था ना, कहीं भ्रांति में नहीं रहना। राम और रावण दोनों एक ही प्रांत के थे, दोनों उत्तर प्रदेश के थे। राम और रावण दोनों उत्तर प्रदेश के थे। और आपको एक और आश्चर्य की बात सुना दूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अंतर केवल यह था कि राम और रावण की माताओं के स्थान अलग अलग थे। राम की मां कौशल्या पंजाब की थी लड़की, रावण की मां कैकसी जो थी वो लंका की लड़की थी। ये बात समझे? रावण की मां कैकसी लंका की लड़की थी और राम की मां कौशल्या पंजाब की लड़की थी। ये अंतर था उनके मूल स्रोत। दोनों का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश था। राम हिमालय की तलहटी में पैदा हुए थे अयोध्या में, रावण हिमालय की उन हाईएस्ट चोटी पर पैदा हुआ था जिसे आजकल आप बद्री नारायण कहते हैं, उसको थोड़ा सा और आगे जाकर के कैलाश की तलहटी, वहां पैदा हुआ था। ऋषि पुत्र था और दोनों शैव थे, दोनों भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। और भक्ति में राम से शायद रावण एक कदम आगे था। ये बात समझे? भक्ति में, शिव की भक्ति में, क्योंकि शिव की भक्ति करते हुए राम रोज प्रातः काल उठ करके पूजी पार्थी नायव माथा, प्रातः काल नित्य उठ करके पार्थिव पूजन राम का धर्म था। भगवान शंकर की आराधना करना राम के जीवन का एक मूल आधार था। और शिव की पूजा में वो अपना समय ही नहीं चिंतन भी करते थे, शिव उनके आराध्य थे। रावण शिव की पूजा में केवल पार्थिव पूजन ही नहीं करता था, उसकी पूजा इससे महान थी। एक बार नहीं अनेकों बार उसने अपना मस्तक काटकर भगवान शंकर को समर्पित किया। रावण ने स्वयं कहा है, सर सरोज निज करनी उतारी पूजऊ अमितो बार त्रिपुरारी। मैंने अनेकों बार अपने मस्तक रूपी कमल को काट कर भगवान शंकर के चरणों में समर्पित किया है। इसलिए सूर को न रावण सरिस स्वकर काट जहि शीस अनल मह बार बहु साखी राखी गौरी। शंकर साक्षी है इसके लिए। भगवान शंकर की उपासना में रावण अपने मस्तक को भी चढ़ा दिया था। रावण नास्तिक नहीं था, बिल्कुल नास्तिक नहीं था, उतनी आस्तिक था जितना आप लोग हो, उसमें कमी नहीं थी उसकी आस्तिकता में। रावण बड़ा तपस्वी था। आप तो बहुत करोगे, सप्ताह में एक दिन का व्रत कर लोगे और वो भी नहीं होगा, लेकिन रावण ने तो एक पांव से खड़े होकर के एक दिन नहीं सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की। और उसकी घोर तपस्या को देखकर गयो निकट तपो देखी विधाता मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। स्वयं ब्रह्मा प्रकट होते, शिव प्रकट होते, उसके सामने वरदान देते हैं। आप तो ब्रह्मा और शिव के चित्र देख करके झुका सकते हो, इतना बड़ा तपस्वी था। इतना ही नहीं, रावण महाविद्वान था, महाविद्वान था। रावण के द्वारा लिखे हुए संस्कृत के काव्य की यानी प्रार्थना आज भी भारत के बड़े बड़े विद्वान करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक तांडव श्लोक यानी वो है स्तोत्र है भगवान शंकर का। तांडव स्तोत्र का रचयिता रावण है। उसी श्लोकों से भगवान शंकर की स्तुति करता था। इससे आप समझ गए होंगे, रावण पवित्र स्थान में जन्मा था, रावण उत्तम कुल में जन्मा था, रावण परम आस्तिक था, शिव भक्त था, वेद का महान विद्वान था और ये सब के होते हुए महान तपस्वी था। जितने एक धर्मात्मा के आजकल की भाषा
दशा में गुण होने चाहिए, ये सारे के सारे रावण में विद्यमान, सब रावण में थे। लेकिन इतना होते हुए भी रावण राक्षस था। क्यों भाई? कारण क्या? यही सब करके तो आजकल के लोग धर्मात्मा बनना चाहते हैं और कुछ करते हैं। आज धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए? यही जो मैं बता रहा हूं। क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, और कुछ की जरूरत नहीं। रावण उपासना करता है अपने कल्याण के लिए, आप भी उपासना करते हैं अपने कल्याण के लिए। रावण की प्रजा दुखी थी? बिल्कुल नहीं। रावण की प्रजा जितनी सुखी थी उतनी सुखी प्रजा की आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण की प्रजा कितनी सुखी थी, आप जरा वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़िए, आपको पता चलेगा उसकी प्रजा कितनी संपन्न थी, कितनी सुखी थी। लेकिन फिर भी रावण राक्षस क्यों था? कारण क्या? एक समस्या है, ये समझना है इसे, क्यों था वो? राम भी उत्तम कुल में पैदा हुए थे, मनुवंश में, उत्तम क्षेत्र में पैदा हुए थे, वेद के महान विद्वान थे, वशिष्ठ के शिष्य थे, परमात्मा के अवतार थे, और इसके साथ ही भगवान शिव के उपासक थे, महान तपस्वी थे। ये सारे गुण राम में भी थे। लेकिन इन्हीं गुणों के नाते रावण राक्षस हो गया, राम भगवान। आखिर इसमें कोई अंतर तो होगा ना? दोनों में क्या अंतर था? इसलिए आज हम एक की जयंती मनाते हैं, दूसरे को गालियां देते हैं। वो दुश्मन तो नहीं था। भारत में कुछ लोग कहते हैं कि भारत के ब्राह्मणों ने जातिवाद को सर पर चढ़ाया। हमने कहा अकल के दुश्मनों, भारत के ब्राह्मण जातिवादी होते हैं तो रावण को भगवान बताते हो, राम को कभी नहीं बताते, क्योंकि रावण तो ब्राह्मणों का ही वंशज था। राम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और उन ऋषियों ने जिनको कुछ लेना देना नहीं। आज के ब्राह्मण होते तो हम कह देते कि भाई चलो राम ने ज्यादा दक्षिणा दे देंगे होगी। लेकिन ये बात उस समय के ऋषियों के लिए नहीं कही जा सकती। और फिर वाल्मीकि ऐसा ऋषि, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था इसमें अंतर क्या है। वो अंतर आप लोग समझ लें, उसी से आप समझ जाएंगे। राम की जयंती मनाने का प्रयोजन है राम का अनुकरण करना। वाल्मीकि ने अपने रामायण के अंत में एक बात कही है, रामादिवत समाचरेत न रावणादिवत। कहा कि आपके इस महाकाव्य लिखने का प्रयोजन क्या है? उन्होंने कहा मैंने इसलिए लिखा है कि ये दुनिया के लोग राम और रावण को अच्छी प्रकार से समझ करके राम के समान आचरण करें, रावण के समान न करें। तो बात समझे? वाल्मीकि ने कहा कि मैं ये महाकाव्य इसलिए लिखा हूं क्योंकि उनको पीएचडी तो लेनी नहीं थी महाकाव्य लिख करके, और न तो कोई पुरस्कार लेना था उन्हें। तो उनसे पूछा गया कि आप ये महाकाव्य किस लिए लिखे? तो उन्होंने कहा कि रामादिवत समाचरित न रावणादिवत, जिससे मनुष्य राम का अनुकरण करे, रावण का न करे, दोनों को देख ले, समझ ले अच्छी प्रकार से, और परिणाम दोनों की जिंदगी का समझ ले। एक वह राम जो घर से मां के द्वारा वनवास मिला, अकेले चलने लगे, छोटा भाई साथ हो गया। फिर सीता का साथ होना तो उनकी अर्धांगिनी के नाते वो तो उनका एक ही जीवन था, छोटा भाई साथ हुआ। और जब जंगल में गए, जानते हो कितने लोग उनके अपने बन गए जिनकी कोई गणना नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती रावण बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। हमने बांदरों की सेना देखी, वह मूर्ख है जो उनकी गणना करना चाहे। कितने वीर राम के साथ थे। एक राम वो जो घर से अकेले चले लेकिन जंगल में करोड़ों उनके अपने बन गए। एक रावण वो जो अपने घर में रहता हुआ अपने भाई को भी अपना नहीं बना सका। और आज हम कहते हैं घर का भेदी लंका जा है, कहते हैं अपना सगा भाई अपना नहीं हो सका उसका, तो उसकी प्रजा हो गई उसकी अपनी। बोले ना, सकल कहीं 10 कंधर पोचा। पूरी लंका की प्रजा कहती है कि 10 कंधर नीच है, इतना बड़ा कोई नीच नहीं। सारी प्रजा निज निज गृह सब करे विचारा, नहीं निश्चर कुल के रउबारा। सारी प्रजा अपने अपने घरों में बैठ करके कहती है कि अब निशाचर कुल का कोई बचाने वाला नहीं है, अब इसका नाश अवश्य भागी। क्यों? कारण क्या? कहा पहले भी तो वही निशाचर थे, पहले भी तो युद्ध करते थे, उनको युद्ध से डर लगा? बोले नहीं, पहले युद्ध होता था किसी प्रिंसिपल के लिए, किसी वसूल के लिए। अब युद्ध किसके लिए हो रहा है? लंका के लोग कहते हैं, वहां के वीर कहते हैं कि देवताओं के साथ युद्ध करने में हमें गौरव होता था,
कि हम देवलोक पर विजय करने जा रहे हैं, क्योंकि असंतुष्टा द्विजानिष्ठा संतुष्टा नष्टा नृपा सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तु कुलांगना। नीति शास्त्र का संदेश है, असंतोषी ब्राह्मण उसका नाश होता है, संतोषी राजा उसका नाश होता है, लज्जायुक्त वेश्या उसका नाश होता है, और निर्लज्ज कुलवधू उसका नाश हो जाता है। क्या समझे? वेश्या तो निर्लज्ज ही अच्छी लगेगी आपको, कुलवधू लज्जावान ही अच्छी लगेगी आपको, ब्राह्मण निर्लोभी अच्छा लगेगा आपको, और राजा यदि संतुष्ट हो जाए कि हमारे पास जितना है विकास एनफ है, तो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तो बात समझे? तो रावण राजा था, वो ब्राह्मण नहीं था, राजा था। ब्राह्मण होते हुए भी राजपद को ग्रहण किया था, इसलिए उसको राज्य के विस्तार के लिए कोई पाप नहीं मानता। यदि वो दुनिया को जीत करके अपने कब्जे में किया तो पाप नहीं किया उसने, वो तो अच्छा किया। और उसकी प्रजा को लड़ने का शौक था, साहस था, एक मोटो था कि हम विश्व को अपने अधिकार में करेंगे। यही हमारे यहाँ भी तो करते रहे लोग, जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था सारी दुनिया को जीतने के लिए। आप लोग पढ़िए वैदिक साहित्य, और एक नहीं अनेकों हुए हैं राजा जो पूरे पृथ्वी पर शासन किए हैं। भारत का शासन पूरे पृथ्वी पर रहा है, एक वर्ष नहीं लाखों वर्ष तक, करे तो प्राचीन इतिहास की बातें हैं। इसलिए रावण को हम बुरा नहीं समझते, और रावण के इस करनी पर भारत के बड़े बड़े ऋषि कोई ऐसा नहीं थे जो रावण का विरोध किया हो। आपको एक और घटना सुनाऊं। राम से पहले परशुराम का अवतार हुआ है, सुना है ना? परशुराम भी अवतार थे ना, जो अवतारवाद मानते हैं उनको पता है। परशुराम अवतार थे, अवतार होते हुए भी परशुराम ने रावण का कभी विरोध नहीं किया। परशुराम महान वीर थे, क्षत्रियों का संहार किया, एक बार नहीं 21 बार। वो चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन रावण का विरोध नहीं किया, क्योंकि एक राजा होने के नाते रावण यदि विश्व में अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, कौन सा पाप है? तो उसका धर्म है, करना चाहिए, राजा है वो। तब उसकी प्रजा में उत्साह था युद्ध के लिए, लेकिन आखिर में जब मरने का दिन आया तो उसकी प्रजा ये सोच रही कि हम किस मोटो को लेकर युद्ध करें, क्या उत्साह का कारण होगा? यही कि राम की स्त्री हर लाया है, रावण उसकी रक्षा करेगा। अरे इस नीच को मरने दो और इसका सत्यानाश होने दो, लेकिन अकेले नहीं मरेगा, ये हम सबको मार करके तो मरेगा। और यही बात रावण ने कहा था कि तुम लोग ये ना सोचना कि तुम लोगों को छोड़ करके सुखी हम मर जाएंगे, ना ना। सर्वस खाई भोग कर नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा, यही रण विमुख सुना मैं काना, यही मैं हतवो कराल कृपाना। रावण कहता है यदि मुझे पता चल गया कि कोई रण से भागा तो मैं स्वयं उसका वध करूंगा। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि रावण के जीवन का जो उद्देश्य था, रावण के विनाश का जो कारण था, वो क्या था जानते हो? स्वार्थपरता। एक बात और बता करके मैं अपने विचारों पर स्थगित करूंगा। बात यह, राम और रावण के जिंदगी में यदि कोई भेद है, धर्म, जिस धर्म को राम मानते हैं, राम से पूछा गया कि धर्म क्या है, उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान को मानना धर्म नहीं, ये अपनी पर्सनल बात, अपनी श्रद्धा की बात है। कहा तो फिर तपस्या करना, उन्होंने कहा कोई धर्म नहीं, ये अपने सुख के लिए साधन है। कहा तो फिर विद्या पढ़ना, बोले ये कोई धर्म नहीं, अपनी ज्ञान वृद्धि का साधन है। कहा फिर धर्म क्या है? तो राम ने कहा परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये निर्णय सकलो पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। कहा कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है, और परपीड़ा के समान और दुनिया में कोई पाप नहीं। ये राम का धर्म। यही मैं बता रहा था कि आप लोग रावण का धर्म समझ लेते हैं, भगवान को मानना है, मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, एक व्रत कर लेना है, किताब पढ़ लेनी, ये सब रावण का धर्म है। तो समझे, राम का ये धर्म नहीं है। राम तो इसको अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन का साधन मानते हैं। दिस इज द वे ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। आप अपने आप को शुद्ध कैसे करें, उसके ये मेथड्स है। धर्म क्या है? राम कहते हैं धर्म है केवल परोपकार, पुण्याय पापाय परपीड़न, जहां तक हो सके दूसरे का उपकार। हम रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि अध्यात्म, तुलसी रामायण, हमें कहीं नहीं मिलता है कि राम ने कभी अपने लिए कुछ किया हो, नहीं मिलता है।
राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए कभी किया हो कोई उदाहरण नहीं मिलता, और रावण ने कभी भूल करके परोपकार किया हो हमें एक भी एग्जाम्पल नहीं मिल। क्या समझे? रावण ने कभी परोपकार किया हो हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता, किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। कभी वो भूल करके भी दूसरे काम आया, दूसरे का हित किया हो, और हमें कोई उदाहरण नहीं मिलता कि राम ने कभी अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ किया। इसलिए जो अपने प्राप्त शक्ति का प्रयोग लोक हित में करता है वह धर्मात्मा से परमात्मा बन जाता है। क्या समझे? और जो अपने शक्ति का प्रयोग अपने सुख के लिए करता है वो धर्मात्मा पापात्मा तो दूर रहा, वो तो इंसान की बजाय हैवान बन करके और शैतान बन जाता है। इससे आगे उसकी कोई गति नहीं होती। राम ने शिव की आराधना की, शक्ति प्राप्त किया, उससे लोक हित किया। रावण ने शिव की आराधना की, शक्ति प्राप्त किया, उससे अपना स्वार्थ साधा। तो आराधना करना, आस्तिक होना धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। आस्तिकता से प्राप्त हुए शक्ति का प्रयोग कहां आप करते हैं ये आपकी धर्मात्मा पर अवलंबित है। आपके धर्मात्मा पने को यह डिफाइन करता है। इसलिए आप लोग आज रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रभु राम के चरित्र से एक ही शिक्षा ले लो कि आपके पास जो कुछ है सारा तो दूसरे के हित में नहीं लगा देना, न तो लगा पाओगे न तुम्हें सजेशन दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने जिंदगी का कुछ भाग आप परोपकार में लगाएं। परोपकार से बड़ा और कोई धर्म नहीं। और भगवान का काम, हम जिसे अवतार मानते जानते हो कौन थे? जिनको हम महात्मा मानते हो कौन थे? उन्हीं मनुष्यों को हम अवतार मानते हैं, उन्हीं मनुष्यों को हम महात्मा धर्मात्मा मानते हैं जो अपने जिंदगी का कुछ भाग दूसरे के हित में लगाते हैं। भगवान के 3 काम होते हैं, याद रखो। भगवान का अवतार क्यों होता है? तुलसीदास ने लिखा। ये रामनवमी के दिन राम ही नहीं अवतरित हुए, भारत की जनता के लिए मार्ग दिखाने वाला रामायण जो है वो भी रामनवमी के दिन ही अवतरित हुआ है, तुलसी के माध्यम से। याद रखना। तो तुलसी अपनी रामायण में लिखते हैं कि राम के अवतार का हेतु क्या है? बोले 3। जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। अधम अभिमानी असुर किसे कहते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा बाढ़े पर खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। ये असुरों के लक्षण है। ये भूल जाओ आप लोग कि राक्षसों के लंबे लंबे दांत होते हैं, उनके सर पर सींग होती है। ना कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे सुंदर से आदमी होते हैं। कहीं कहीं तो हम आपसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। तो याद रखना, ये जो लंबे दांत दिखाते हैं ना, ये तो उनके लोभ का इंडिकेशन है। जो सींग दिखाते हैं उनके क्रोध का इंडिकेशन है। वो सिंबल है, वो उनका रूप नहीं है। तो किसे कहते हैं? राक्षस। गिन लो, नोट कर लेना अपने दिमाग में, कागज न हो तो फिर अपने आप को नापते रहना कहीं उस रास्ते पर तो नहीं जा रहे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी करना, जुआ खेलना। जे लंपट पर धन पर दारा, दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करना, दूसरे की स्त्री अच्छी लगे तो उसको अपनाने की कोशिश करना। ये राक्षसों के लक्षण है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, माता पिता और देवताओं का आदर न करना। साधु न करवा वही सेवा, और जो सज्जन पुरुष है उनको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करना, उनसे सेवा लेना। जिनके आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये जिनके आचरण हो समझ लेना वही राक्षस है। समझे? ये राक्षस के लक्षण बताए गए, राक्षस का स्वभाव है। तो अब इसमें आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। राक्षसों का यदि एक गुण भी आ जाए तो उसको कोशिश करना बाहर निकालने की। नहीं तो एक आएगा तो अपने सारे भाइयों को बुला लेगा, आओ, छोड़ेगा नहीं। याद रखो। तो हमेशा सतर्क रहते हुए राक्षसों के गुण से अलग। तो जब जब होई धर्म की ग्लानि, बाढ़ई
असुर अधम अभिमानी। अभिमान, अधमता और आसुरी वृत्ति जब जब बढ़ती है तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामायण में ये नहीं लिखा, गीता में नहीं लिखा भगवान मनुष्य बनकर के आते ना। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। अभी मैं अमेरिका में जो बोल रहा था, अमेरिकन मेरे से पूछने लगे कि स्वामी जी आपके विचारानुसार अब जो अवतार होगा वो किस रूप में होगा? हम कहा होगा नहीं, हो गया। बड़े हैरान। मैंने उनसे कहा इन अमेरिका, no surprise, oh, God incarnated himself into America, yeah, big for in Newton bomb. Yeah, Newton bomb. What it will do? It will kill all, but it can't destroy your building. All will be safe. जो सारा समाज ऐसे बना रहेगा, तुम्हारी सीटी ऐसे सजी रहेगी, लेकिन इसमें रहने वाला नहीं मिलेगा। यही ना? ये भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं मनुष्य वेश में ही आऊंगा। और फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा, मेरे को बताया, कहता स्वामी जी जिस समय जिस यहूदी आदमी था जिसने सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी को वो किया था, ब्लास्ट किया था, और उस समय उसने सबसे पहले जो करिश्मा देखा उसने, तो उसको गीता के विराट रूप का श्लोक याद आया। जहां जहां उस व्यक्ति का चित्र होता है और वहीं उसके नीचे गीता का श्लोक लिखा हुआ होता है। कोई जर्मन का रहने वाला, जर्मन का ओपनहेमर, वो गीता का श्लोक उसे याद आया था, गीता का श्लोक, और वहां लिखा हुआ होता है गीता को श्लोक। अभी मैं हॉलैंड में था, 3 दिन तक लगातार उसके जीवन का सारा दृश्य दिखाते रहे टेलीविजन पर, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करते रहे। तो गीता का वह श्लोक उसके दिमाग में आया था जिसमें वो ब्लास्ट किया था पहली बार। तो मैं ये जब एक दिन बता रहा था कि भगवान का अवतार इस रूप में भी हो सकता है, तो कहता हाँ, तभी तो उसको गीता का श्लोक याद आया था विराट पुरुष का। यानी मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, और प्रकट होकर के ये 3 काम कर सकता है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला असुर मारी, पहला दुष्टता का दमन पहला काम है। तब थापई सुरन, सज्जनता की रक्षा दूसरा काम है। तब पालई निज श्रुति से तू, जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। पहले दुष्टता का दमन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। भगवान कहते हैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं 3 काम करने के लिए, दुष्टों का संहार, सज्जनता की वृद्धि और धर्म की स्थापना। बिना दुष्टों का संहार किए सज्जनता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और न तो धर्म ही प्रतिष्ठित हो सकता है। आपके ज्ञान से दुष्टों का संहार हो जाएगा ऐसा नहीं होता। जब तक मनुष्य की दुष्टता एक सीमा में है तब वो समझाने से समझ जाता है, और जब वो सीमा क्रॉस कर जाए तो उसको कोई उपदेश काम नहीं देता। ये तो वहां पर कोई उपदेश नहीं। भगवान कृष्ण जो विराट रूप अर्जुन को दिखाए, अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर दिया, वही विराट रूप अर्जुन से पहले दुर्योधन को दिखाया था सभा में जाकर, और दुर्योधन ने कहा तो बाजीगर है, हमें ठग रहा। तो समझे, रूप वही था। क्योंकि भगवान स्वयं दूत बन करके गए थे, दुर्योधन से कहते थे 5 गांव 5 भाइयों को दे दे। वो कहता 5 गांव तो दूर रहा, सोई के नोक के ऊपर जितनी मिट्टी आती है बिना युद्ध के उतनी मिट्टी भी मैं नहीं दूंगा। बात समझे? उसका परिणाम महाभारत का युद्ध रहा है। तो जब एक दुष्टता सीमा पार कर जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे समझा नहीं सकता, फिर तो उसको तलवारें समझाती है, या हम समझाएगा आपकी भाषा में, और दूसरा कोई नहीं समझाने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का अवतार समय समय पर होता है, उसके 3 काम, लेकिन आप अपनी तरफ से न तो दुष्टों का वध कर सकते हैं। कोई डाकू यदि डाका डालने आवे, आप जानते हो डाकू उसको मार दो तो पुलिस आपको पहले पकड़ कर ले जाएगी, उसको शायद बाद में करेगी, कुछ नहीं करेगी। तो यह जो स्थिति है, दुष्टता का वध करना आपके बस की बात नहीं है, और सज्जनता की रक्षा जहां तक हो सके आप कर सकते हैं। धर्म की स्थापना में जहां तक हो सके आप मदद कर सकते हैं। जैसे आज यहाँ पर मंदिर बना,
मंदिर में यहाँ पर 100 आदमी 100 आदमी आप आकर बैठे हो, विचार सुन रहे हो। काश ऐसे ही आपके आने वाले बच्चे भी विचार सुनते, अपनी भाषा में से धर्म की व्याख्या सुनते। क्या समझते हो, अंग्रेजी में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा जैसे बोल रहा हूं, और ऐसे आपको आनंद आएगा? नहीं, हम भी गिटपिट करेंगे, आप भी गिटपिट सुनोगे। तो वो रस नहीं मिलने का, वो जो रस है, वो फ्लो है, वो आपको नहीं मिलेगा और न तो मुझे मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा। हमको काम है, हम तो 10 वर्ष हो गया इन देशों में अंग्रेजी में ही व्याख्यान देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हम जो बात आपको समझा सकते, आप जो समझ सकते हो अपने इस प्रकार से, वो नहीं होने का। क्योंकि विदेशी इंस्ट्रूमेंट दूसरे के हाथ में तलवार लेकर आप युद्ध कर सकते हैं, क्या सोचते हैं? भाषा जो है हाथ है, तो भाषा आपका हाथ आपके लिए पर्याप्त है, चाहे टेढ़ा ही हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था, ये इसलिए कह रहा हूं कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 3 चीजें अपने साथ रखें, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति। मेरे से लोग कहते हैं हमें भारत चला जाना चाहिए कि यहाँ रहना चाहिए, हम कहते हैं तुम और भारत से लोगों को बुलाओ, जितना हो सके उतने लोगों को और फैलाओ, लेकिन 3 बात याद रखो। यूरोप छोटा सी आबादी वाला देश, भारत की अपेक्षा बहुत छोटा, पूरे यूरोप की आबादी मिला लो तब भी भारत से कम है, तो आप लोग जानते हो। लेकिन उसने कई देश बसा लिए, ये अमेरिका उन्हीं की देन है, ये कनाडा जहां बैठे हुई देन है, ऑस्ट्रेलिया उन्हीं की देन है, और कई देश बसाए हुए हैं। इतनी आबादी वाला भारत एक देश भी नहीं बसा सका, ये दुर्भाग्य भारतीयों का। क्योंकि हम जहां जाते हैं वहां स्वामी बनने नहीं जाते, वहां तो गुलाम बन करके जाते हैं। मानसिक दास्ता हमारे साथ रहती है हमारी। ये अंग्रेज जहां गए अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी मिशनरी अपने साथ ले गए। आप लोग कौन सी मिशनरी साथ रखते हो? भाषा को तिलांजलि पहले देते हो। अरे भारत में लड़का अंग्रेजी बोले तो समझते हैं भारत के, हमारा लड़का साहिबी भाषा बोल रहा है, वहां तो बुद्धि भ्रष्ट थी। लेकिन यहाँ कौन तुम्हें चमत्कार मिलता है उसकी अंग्रेजी सुन करके? अरे भले आदमियों, अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा तो सिखाओ, सीख सकते हैं। भारत में कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ 4 भाषा छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। मैं दक्षिण भारत में प्रचार करता रहा हूँ कई वर्षों तक, मैं देखता था वहां पर जितने उत्तर भारतीय दक्षिण भारत में रहते हैं उनके बच्चे 4 भाषा जानते हैं। इंग्लिश स्कूल पर पढ़ते थे, इंग्लिश भाषा जानते थे, कन्नड़ में रहते थे, कन्नड़ भाषा जानते थे, सिंधी थे, अपनी मातृभाषा सिंधी जानते थे, और हर एक बच्चा हिंदी जानता था। ये 4 भाषा, छोटे छोटे बच्चे 4 भाषा जानते थे। तुम्हारे बच्चे 2 भाषा नहीं सीख सकते? एक अपनी मातृभाषा सिखाओ, एक यहाँ की भाषा सिखाओ, उससे उनकी बुद्धि का विकास होगा या ह्रास होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें शौक है कि भाषा यही रहे, हमें कोई तकलीफ न करनी पड़े, तो अपनी भाषा सिखाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखो, तुम लाखों $1 कमा के बच्चों के लिए रख दो, लेकिन यदि उनको धर्म नहीं दिया, कल्चर नहीं दिया, भाषा नहीं दिया, तो उनको कुछ नहीं दिया, और परिणाम में जो दुर्गति उनकी होगी हम देख रहे हैं। ये भूल जाओ कि हम कनाडा में आए, यहाँ के सिटीजन बन गए, यही रहेंगे। 400 वर्ष बाद चाइनीज निकाले गए वियतनाम से, याद है ना? बोट पीपल जिसको कहते थे, बोट में, और लाखों उसमें उसी समुद्र में डूब गए। कोई देश उनको नहीं अपनाया, और कुछ को दया करके कनाडा वाले अपनाए, कुछ को अमेरिका वाले अपनाए, कुछ कई देशों में गए। 400 वर्ष रहे थे वहां पर, लेकिन वहां के मूल निवासी नहीं थे, निकाल दिए गए। 400 वर्ष बाद यहूदी निकाले गए थे जर्मनी से, याद रखो। सैकड़ों वर्ष बाद हिंदू निकाले गए हैं बर्मा से। करोड़पति मारवाड़ी वहां पर रहते थे, मारवाड़ के लोग करोड़पति, और वो जब वहां से निकाले गए अभी कुछ वर्ष बाद, जब निकाले गए हैं वहां से, मालूम है आप लोगों को, केवल एक कुर्ता एक धोती। उनकी स्त्रियां जो जेवर पहन करके आ रही थी, वहां पर बॉर्डर पर उनसे उतरवा लिया गया, केवल साड़ी और ब्लाउज पहनकर उनको आने दिया गया कलकत्ता में। सब नंगे होकर आए, विदाउट एनी मनी। और इंडिया गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, कुछ नहीं कर सके उनके सामने। और उगांडा में क्या दुर्गति हुई भारतीयों की, अभी आप लोग जानते हो। तो कौन आपको विश्वास दिलाया है कि ये गति यहां नहीं होगी आपकी? क्या समझते हो? क्या आपके बच्चे 100 वर्ष बाद भी अपने कलर को चेंज कर लेंगे? क्या समझते हो आप? क्या कलर चेंज करने पर भी वो यहाँ के नेटिव माने जाएंगे? नहीं माने जा सकते। इसलिए, और यदि आपके बच्चे आपकी भाषा नहीं जानते, कल्चर नहीं जानते, धर्म नहीं जानते, और यदि यहाँ से निकाल दिए गए, कभी वो आपके आने वाली संतान कभी निकाली गई, तो भारत में उनका क्या अस्तित्व होगा? जरा कल्पना कीजिए आप। कौन पूछेगा उनको वहां पर? वो क्या करेंगे वहां जाकर? क्या दुर्गति होगी उनकी? उनके लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो? और मनुष्य वो है जो 100 वर्ष आगे की सोचता है, मनुष्य वो नहीं जो पांव के तले देखता है, वो तो पशु है। मनुष्य रेशनल एनिमल है।
बुद्धिमान है। बुद्धि का प्रयोग इसमें नहीं कि पांव के नीचे देखो, पांव के नीचे के देखने के लिए तो आपकी एक्सटर्नल आइज है। इंटरनल आइज जो आपकी है वो किसके लिए है? वो पांव के नीचे देखने के लिए नहीं है, वो तो 100 कदम आगे देखने के लिए। इसलिए मनुष्यता के नाते आप लोगों को अपने बच्चों में अपना धर्म